हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट n log un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल्स टू n। जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेशियो टेस्ट है बट लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट है, यानी कि जो रेशियो मिलेगा टर्म्स का un अपॉन un प्लस वन उसका हम लोगरिथम फाइंड करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिमिट लगाएंगे। अगर लिमिट l जो है ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी हमारी सीरीज, लेस देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट होगी एंड l इक्वल्स टू 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब अक्सर लोगरिथम का यूज़ हमारे सीरीज़ को सिंप्लीफाई कर सकता है एंड जब हमारे डीएल-इनवर्स रेशियो टेस्ट, राबी टेस्ट फेल हो चुके हैं। इसी के अलावा इसी के साथ एक और लोगरिथम का इसमें एक टेस्ट होता है, आइए वो भी देखते हैं। तो हमारे पास टेस्ट कुछ इस तरीके से है, इफ़ यू एन बी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लॉग एन, यहाँ पर इनटू है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लॉग एन इंटू एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन है इक्वल्स टू एल आ रही है। एल ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। जैसे कि हमने देखा था जब राबीज टेस्ट फेल होता था तो राबीज टेस्ट के बाद में जब हम डी मॉर्गन्स टेस्ट देखा हमने तो उसके अंदर भी हमने लॉग एन इंटू जो हमारे पास टर्म थी राबीज टेस्ट वाली उसका हमने यूज़ किया था। सिमिलरली जब हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट फेल होता है तब हम इस तरीके का कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं लॉगरिथम टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जांपल है, कुछ इस तरीके की सीरीज है। आइए अब देखते हैं कि कैसे हम इसकी कन्वर्जेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। हमें फाइंड करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नाउ यहाँ पर n टर्म un जो है हम देख सकते हैं हमारे पास सिंपली मिल रही है हमें log n अपॉन n होल स्क्वायर, सिंपल मिल रही है हमें। नाउ अगर हमें टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो रेशियो टेस्ट से शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम यू एन प्लस वन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। यू एन प्लस वन हमारे पास होगा लॉग ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हमें क्या मिलेगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जो होगा हमें मिलेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर n है, यहाँ पर n प्लस वन है तो हमें n प्लस वन अपॉन एन होल स्क्वायर मिलेगा एंड साथ ही में लॉग वाली जो टर्म्स है उन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं। तो लॉग n अपॉन लॉग n प्लस वन होल स्क्वायर हमें साथ में यहाँ पर मिलेगा। नाउ रेशियो टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लिमिट पुट करनी होगी। लिमिट पुट करने से पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉग में हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। सो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन जो है हमारा, उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एन अपॉन एन वन हुआ तो वन प्लस वन अपॉन एन होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट में हमारे पास है लॉग एन अपॉन लॉग एन प्लस वन है। लॉग एन प्लस वन की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि लॉग वन प्लस एन इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है ये एन माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू प्लस एन क्यूब अपॉन थ्री एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से होता है हमारा लॉग वन प्लस एन का फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर हमारे पास वन प्लस एन अवेलेबल है तो हम इसके अंदर फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, बट फॉर्मूले में पुट करने से पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा। ब्रेक इसलिए करना होगा बिकॉज अगर हम ये सीरीज़ अप्लाई भी करेंगे तो अभी हमारे पास ये जो टर्म्स है लॉग एन अगर डिनोमिनेटर में लेकर भी जाएंगे हम तो हमारे पास एज सच सिंप्लीफिकेशन के लिए लिमिट लगाना आसान रहेगा नहीं, इसलिए हम इसे ब्रेक करेंगे। हमारे पास है लॉग एन प्लस वन। नाउ एन प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन। ऑलराइट, एन हमने कॉमन लेके लिखा एंड वी नो दैट ये क्या हो गया ए इंटू बी एंड हम जानते हैं लॉग ए इंटू बी जो होता है वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं लॉग एन
प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन। नाउ 1 प्लस 1 अपॉन एन होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा, एंड लॉग एन अपॉन लॉग एन। अब यहाँ पर हम जो लिमिट है, जो डेफिनेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। लॉग एन सबसे पहली टर्म मिलेगी, यहाँ पर एन था तो एन था, यहाँ पर 1 अपॉन एन है तो 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेगी। नाउ 1 प्लस 1 अपॉन एन होल स्क्वायर, लॉग एन को हम डिनोमिनेटर में लेकर गए तो 1 अपॉन लॉग एन हमारे पास मिला 1 प्लस एन लॉग एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर लॉग एन प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब लॉग एन एंड सो ऑन। हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स मिलेगी। नाउ अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हमारी। नाउ हमारे पास यहाँ पर LHS पे क्या था, un अपॉन un प्लस 1 था। अब जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो हम देख सकते हैं ये जो टर्म होगी हमारे पास, ये 0 टर्न आउट हो जाएगी, एंड ये सभी टर्म्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लिमिट इन द एंड क्या बचेगी, 1, यानी कि रेशियो टेस्ट क्या हो गया है, फेल हो गया है हमारा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे लोगैरिथमिक रेशियो टेस्ट। नॉर्मल रेशियो टेस्ट है हमारे पास, ये वैल्यू नहीं आएगी। नाउ रेशियो टेस्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर था। नाउ रेशियो टेस्ट अगर हमें यूज़ करना है, लोगैरिथमिक रेशियो टेस्ट, तो हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1, जो कि हमारा होगा इक्वल्स टू लॉग ऑफ, हमारे पास क्या टर्म है यहाँ पर, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर फाइंड की है टर्म, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन लॉग एन लॉग एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर लॉग एन एंड सो ऑन। हमारे पास टर्म्स है एंड इसका होल स्क्वायर है। नाउ यहाँ पर देखिए, अब हम जानते हैं ये जो है, ये हमारे पास a अपॉन बी फॉर्म का मिल रहा है, बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हम इसको यहाँ से हटाकर सिंपली स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ एक तरीके से हम देख सकते हैं, अगर हम इस पूरी टर्म को x माने, इस पूरी टर्म को y माने, तो log x अपॉन y मिल रहा है, तो log x अपॉन y हम जानते हैं log x माइनस log y होगा। ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो जब हमारे पास इस तरीके से टर्म होती है log a टू द पावर m, तो हम उससे m इंटू लॉग a भी लिख सकते हैं। लॉगरिथम के रूल्स होते हैं ये, तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। इंटू सबसे पहले हमने इस टर्म को लिखा log ऑफ दिस, देन माइनस लॉग ऑफ दिस। ना लॉग ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या है, पावर 2 है, तो 2 लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन मिला हमें। ऑल राइट, देन माइनस ऑफ, हमारे पास टर्म क्या मिलेगी, अगेन 2 बाहर आएगा, 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन लॉग एन माइनस एंड सो ऑन। हमारे पास इस तरीके से टर्म हमें मिलेगी। नाउ लॉग ऑफ 1 प्लस एन है, अगेन लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एन जो है, इसे हम अगेन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे अगेन ब्रेक करेंगे, इसे हम अगेन एक्सपेंड करेंगे, आई मीन, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू सबसे पहली टर्म 1 अपॉन एन, देन नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n क्यूब एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेगी। माइनस ऑफ, ना अगेन ये हमारे पास लॉग के फॉर्म में है, तो अगेन हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एन एंड सो ऑन। पूरी सीरीज़ है, तो ये पूरी सीरीज़ के फॉर्म में, ये मतलब पूरा जो x हमारा ये बनेगा, तो हम इसे अगेन लिख सकते हैं -2 ऑफ, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, जो भी टर्म x की जगह है log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में, तो फर्स्ट टर्म यही आएगी एज इट इज़ 1 अपॉन एन लॉग एन माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर लॉग एन, कुछ इस तरीके से सीरीज़ पूरी चलेगी। देन सेकेंड टर्म क्या थी, -1 अपॉन
2, देन जो भी ये टर्म थी हमारे उसका स्क्वायर 1/n log n माइनस 1/2n स्क्वायर log n प्लस एंड सो ऑन होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी टर्म सीरीज चलती रहेगी लॉग की। नाउ ये जो लॉग की सीरीज चल रही है, अब अगर हम इसमें लिमिट लगाएं, बट पहले हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई भी करेंगे। नाउ जैसे ही हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n log un/un प्लस 1, एंड इसी की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ना जब हम n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब n से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये टर्म जो मिलेगी हमें 2, फर्स्ट n कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर। तो यानी सभी टर्म्स में n की पावर बचेगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म में नहीं बचेगी। तो जब n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा तो ये सभी टर्म्स जीरो हो जाएगी, एंड हमारे पास पहले जो टर्म है वो रिड्यूस होकर बचेगी 2, ये लिमिट लगाने के बाद। ऑल्सो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है टर्म्स, इनमें क्या होगा, इनमें हमारे पास जब हम n लिमिट लगाएंगे तो अगेन यहाँ पर लिमिट लगा कर ही देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म में से n कैंसल आउट हो जाएगा, 1/log n माइनस 1/2n log n एंड सो ऑन। इस तरीके से रहेगा हमारे पास। देन माइनस 1/2 n भी साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एंड 1/n log n माइनस 1/2n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी। नाउ जब हम इस टर्म्स का लॉग फाइंड आउट करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास सभी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ यही टर्म बचेगी, सिर्फ ये भी टर्म भी ज़ीरो ही होगी, बिकॉज log n है तो n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे log इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही जाएगा, एंड 1/इनफाइनाइट ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक n न्यूमरेटर में है, बट नीचे n की कई पावर्स होंगी, तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो n कैंसल आउट होगा, एंड अगेन नीचे हमें n log n टर्म्स मिलेंगी। तो उनका जो लिमिट होगी n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, वो हमें अगेन ज़ीरो ही मिलेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल टर्म बचेगी वो हमारे पास सिंपली बचेगी 0। ये टर्म हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये टर्म क्या बची, 2। अब 2 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 1। एंड लोगरिथमिक रेशियो टेस्ट में हमने यही देखा था कि अगर जो लिमिट आ रही है हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। सो हमने देखा कि हम कैसे लॉगरिथमिक टेस्ट से लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।